इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान। अच्छा इसहाक डार साहब, जैसा कि आपने इंडिया और इजराइल के गठजोड़ का जिक्र किया, इस मर्तबा खुदा न खास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को जेर करने में कामयाब हो जाता है तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? कहते इंडियंस को पता था कि इस किस्म का ड्रामा शायद कर दे और इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी ने नहीं गए। उन्होंने तो आसिम मुनीर को खाने पे बुला लिया और हम बैठे हुए यहाँ और हमारी यहाँ घर के अंदर ठीक ठाक लेतरॉल हो रहे हैं। लोग कह रहे हो तुसी कीता की, आप तो फारग हो गए, ट्रंप ने तो आपको काचू मार दिया, आप तो कुछ और कह रहे थे तो वो तो कुछ और कह रहा है और आप तो आउट हो गए। हमारे पैनल की मेजोरिटी यही राय थी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। मैंने कल भी यहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान तो उनके सीने पे अमन का तमगा सजाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो नोबेल इनाम के लिए सिफारिश की ये जल्दी में कर दी है, चूंकि 2 हफ्तों की मोहलत की बात थी, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। वहां तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। अध खिले जो फूल खरीदे गए थे वो खिले बगैर ही मुरझा गए। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान वापस आ गए। तो अमेरिका इंडिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहेगा पाकिस्तान के लिए? क्या क्या सोचा था और क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्लानिंग्स की थी और आखिरकार हमारे हाथ में आया क्या है? इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान। हाइपोथेटिकल ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल एंड ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए इस चीज को आप ज़हन में रखें। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, इफ देयर इज अ रेजीम चेंज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन स्पेकुलेट। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइट हैव बीन टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नीड टू स्टॉप, इजराइल को रोकना चाहिए। और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता और इजराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, वो कि अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज, इजराइल चाहता है रजीम चेंज हो। देखिए बीबी नेतन्याहू की 2 बड़ी ख्वाहिशात थी, एक तो इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो और अमेरिका ने वो कर दिया और बीबी नेतन्याहू खुश है इस चीज के ऊपर कि थैंक यू आपने ये हमला कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो वहां पे हो रहा था इजराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहां पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलोचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलोचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी ए सेफ प्लेस। बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल
on other side, India on one side, Israel on other side. दो अब आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज का, ठीक है जी। सो हमें इस चीज को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की जरूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान इज सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली टू द इरानियंस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नाइदर वी कैन अफोर्ड नॉर इट इज आवर वॉर, नॉर हमें इस चीज का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें, ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ। हमारे पैनल की मेजॉरिटी यही राय थी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, और आप मुसलसल ये बात कह रहे थे कि अमेरिकी मौक़िफ़ में नरमी आई है, लेकिन ये कैसी नरमी है कि 2 हफ्तों में कहा था कि हम फैसला लेंगे और 2 हफ्ते 2 दिन में बदल गए। मैंने कल भी यहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान तो उनके सीने पे अमन का तमगा सजाना चाहता है, लेकिन इसराइल उनको इस जंग में झोंकना चाहता है, और ये इसराइल की खातिर ही वो वहां पर गए हैं। एक प्रेशर मौजूद था, एक यहूदी लॉबी का प्रेशर मौजूद था, और मैं सबसे अहम बात यह कि सफारती कोशिश और काविशें चल रही थी, उसमें पाकिस्तान का भी एक रोल था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो नोबल इनाम के लिए सिफारिश की, ये जल्दी में कर दी है, चूंकि 2 हफ्तों की मोहलत की बात थी, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। और अमेरिका एक सुपर पावर है, और इस पोजीशन में आपको एक बड़े का रोल अदा करना होता है, ना कि आपको फ्रीक बनना होता है। आप जो कर सकते थे वो आपने कर लिया। अब इसके असरात आप सिर्फ इस खित्ते में नहीं होंगे, खुद अमेरिका में भी होंगे, अमेरिकी मईशत में भी होंगे। और आप तो अपनी इंतखाबी कैंपेन में कहते थे कि जंगें जो होती हैं वो तबाही का बायस बनती हैं, आप तो कहते थे कि मैं अमन और डायलॉग की बात करूंगा। इनकी बात का कोई एतबार नहीं रहा, इनकी कोई साथ नहीं रही, इसलिए कि 2 हफ्तों की बात करके जो शख्स 2 दिन के अंदर रद्देबल देता है, मुस्तकबिल में ऐसे अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात का कोई एतबार नहीं होगा। मेरा ख्याल है इंडियंस को पता था कि इस किस्म का ड्रामा शायद कर दे, और इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी ने नहीं गए। मगर इससे भी ज्यादा अहमियत ये थी कि नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा ओपनली अब कह दिया कि भाई साहब, आप ये कहते फिरते हैं आपने सीज़फायर कराया, आपने नहीं कराया। आप ये कहते फिर हमने खुद किया है, हमने डायरेक्ट बात करके पाकिस्तान के साथ दोनों ने मिलकर ये किया, आपका कोई रोल नहीं। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जी आप कहते फिरते हैं कि ट्रेड के ऊपर तो बात ही कोई नहीं हुई, आपने कुछ कहा था, मैंने तो आगे से कहा ही कुछ नहीं जी। तो उन्होंने तो इसके जो 3 सेंट्रल प्लैंक्स थे कि कश्मीर की बात, ਕਿਹੜੀ कश्मीर की गल, ट्रेड भुल्ली, कोई ट्रेड तुसी गल की, असी तो गल ही नहीं की। एंड थर्ड, ये सीज़फायर आप कैसे कहते हैं आपने करवाई है? ठीक है, आपकी और हमारी एक दफा बात हुई है, और हमारे जयशंकर साहब की भी बात हुई है, मगर मतलब है कि दिस वाज एक्चुअली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वो तो अमेरिका को किसी किस्म की क्रेडिट नहीं देना चाहते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।